प्रदेश के कानपुर में बीती सोमवार रात पुलिस वालों के लिए आफत बनकर गुजरी, जिसमें पुलिस लाइन में बनी सालों पुरानी इमारत की छत अचानक धराशायी हो गई, जिसके मलबे में कई पुलिस कर्मचारी दब गए। हादसे को देख पूरी पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में भारी पुलिस बल के साथ जिले के सभी अधिकारी मौके पर जा पहुंचे और तत्काल प्रभाव से बैरिकेडिंग लगाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और कई पुलिस वालों को मलबे से निकाला गया, लेकिन एक सिपाही की मौत हो चुकी थी। वहीं 3 सिपाही गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट दुर्घटना हुई है यहाँ, जिसमें एक हमारी बैरक की जो सामने वाला बरामदा होता है उसकी एक छत जो है पार्शियली गिर गई है, जिसके कारण हमारे 3 साथी जो सीरियसली इंजर्ड थे उनमें 2 आउट ऑफ डेंजर हैं और 1 की मृत्यु हो गई है। जो अरविंद हमारा साथी है तो हमारे साथ नहीं रहा है। हमारा प्रयास है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हमारा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लग रहा है कि अब और कोई दबा हुआ नीचे नहीं होगा। जो माइनर कोई इंजर है उनको हम अलग से फर्स्ट एड दे रहे हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी और आधा पौना घंटा चलेगा। पिछले 3 घंटे से लगातार चल रहा था। आपको बताते चले कि लगातार हो रही बारिश को लेकर यूपी सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ये साफ तौर पर आदेश जारी किया गया है कि जर्जर मकानों या इमारतों को खाली करा लिया जाए। उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही का नतीजा रहा कि पुलिस लाइन की सालों पुरानी जर्जर इमारत को खाली नहीं कराया गया और एक पुलिस कर्मचारी की मौत हो गई। बाकी अन्य घायल हैं, जिसमें 3 पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात जारी रहा और घायल सिपाहियों की पल पल की खबर अधिकारी लेते रहे, पर अभी तक इस लापरवाही की जिम्मेदारी किसी भी अधिकारी ने अपने ऊपर नहीं ली है। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हम कहाँ जाए, किससे जाए? ये दर्द, ये आंसू, ये चीख पुकार महज इंसाफ पाने के लिए। ये इनका अधिकार भी है और इनका हक भी है, लेकिन अब तक अगर इन्हें मिला है तो झूठा आश्वासन। ये है संजीत के परिजन, उसकी बहन और उसके पिता, जिसकी हत्या हुए दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन इस मामले में ना तो संजीत की लाश मिली और ना ही किसी ठोस निष्कर्ष पर पुलिस पहुंच पाई है। संजीत की बहन इतना ही कह रही है कि उसे इंसाफ चाहिए। इसको लेकर संजीत के परिजन धरने पर बैठ गए, लेकिन पुलिस ने अपना बल प्रयोग करते हुए पिता और बहन को हिरासत में ले लिया और मां को घर में नजरबंद कर दिया है। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हम कहाँ जाए, किससे जाए? संजीत की हत्या को लगभग 2 महीने होने को हैं। पुलिस भी दावा कर रही है कि वो इस मामले को सुलझाने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन पिता का दर्द तो उसकी आंखों में बयां हो रहा है। जिलाधिकारी से मिलकर पिता ने अपना दर्द मीडिया से साझा किया। वो रो पड़े। एक मुख्यमंत्री से मिलना भगवान से मिलने से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। ये क्या हो रहा है? सीएम साहब से मिलने आए थे, मुख्यमंत्री साहब से, श्री माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, आश्वासन लेने के लिए आए। वो झूठी वादा करते रहे, हम 2 दिन में मिलवा देंगे, 4 दिन में मिलवा देंगे। आज भी बात करने में कतरिया रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे देश के राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं, उनसे जाके अपना दर्द कहने के लिए जा रहे हैं। उसमें आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? और हमारे दरवाजे पुलिस लगा दी गई है कि आप कहीं जा नहीं सकते हो, कहीं आ नहीं सकते हो, कहीं चाय में भी धोखाधड़ी है। आज 20 दिन 25 दिन हो गए, हमारे पास न दरवाजे सीबीआई आई है, न सीबीआई का कोई लेटर है, न कोई चीज़ है। मुख्यमंत्री जी से केवल हम उनसे जाके चरणों में गिर जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं मांगना, केवल हमें दर्शन करने हैं, दर्शन करना है। परमात्मा भगवान के दर्शन हो जाएंगे, बस हम यही संतुष्ट हो जाएंगे। कभी कभी दर्द में दवा कम और दुआ ज्यादा काम करती है। संजीत के मामले में द पंचौरा न्यूज यही अपेक्षा करता है कि प्रशासन संजीत के परिजनों के दर्द को समझते हुए, बल का प्रयोग न करते हुए, मानवीय संवेदनाओं की कद्र करते हुए एक संवेदनहीन प्रशासन का परिचय दे तो बेहतर है, वरना जालिम के राज में और योगी के राज में फर्क क्या रह जाएगा। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से शिवा कुमार की रिपोर्ट।
कहा जाता है कि यूपी के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भू माफियाओं से बेहद नफरत है, जिन पर लगाम लगाने के लिए आपने सख्त आदेशों का पालन किए जाने का निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी भी भू माफिया जमीन कब्जे के अपराध में पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही दिख रहा है। इन्हीं अवैध कब्जों की वजह से कॉलोनी में इतना जल भराव हो रहा है। पूरा का पूरा नरक बना हुआ है। पानी निकलने की व्यवस्था थी, वो लोग वहाँ पे पार्क है, वो पार्क है, उसमें सीवर लाइन पड़ी थी, वो पूरा का पूरा बड़ा सीवर लाइन का चैम्बर था, सब ब्लॉक कर दिया, उसको कब्जा करके उसमें अपना घर बना रहे हैं। कल को हम लोग का पानी कहाँ निकलेगा नाली का, हम लोग रहेंगे कहाँ, मेरे बच्चे कहाँ खेलेंगे? ये बताइए, दूसरा पार्क किसी की जगह नहीं गिरा, किसी के पास पेपर है, वो सरकारी जगह है, पार्क की जगह थी, उसको घेर के कोई कैसे बेच सकता है? और क्या शासन व्यवस्था है? इतने दिन होते हुए सबकी आंखों के सामने ये काम चल रहा है, ना शासन ना प्रशासन, किसी को कोई सुध नहीं है। जनता के आरोप में कहा जा रहा है कि सरकारी अफसरों से सेटिंग रखने वाले लोग भू माफिया बनते जा रहे हैं। ताज़ा मामला कानपुर जिले का है। यहाँ के चकेरी थाना क्षेत्र में रहने वाले HL कॉलोनी की जनता ने एक महिला और उसके साथियों द्वारा श्रमिक कॉलोनी के पार्क में कब्जे का आरोप लगाया है। ये एक समीप बस्ती है HL कॉलोनी की, मेरा निवास यहीं पे है। यहाँ पर कुछ पार्क सरकार ने बच्चों को खेलने के लिए छोड़े थे, लेकिन उसमें कुछ अवैध कब्जे हो रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जगह कहीं बची नहीं बच्चों खेलने के लिए। इसलिए कुछ बाहर के लोग यहाँ आकर पार्कों को खरीद कर उसमें बना रहे हैं, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। विरोध की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाने की पुलिस उल्टा समझौता कराते हुए देखी गई, जिसका अंत कुछ यूं हुआ कि पार्क में कब्जा करने वाली महिला ने ये दावा पेश कर दिया कि उसने लेबर ऑफिस से जमीन ले ली है, जिसके कागजात वो जल्द ही पेश कर देगी। यानी कब्जा करने वाली महिला को लेबर विभाग ने उस पार्क को बेच दिया, जिसको खुद लेबर विभाग ने श्रमिक कॉलोनी के निवासियों के टहलने के लिए नक्शे में निकाला था। फिलहाल जनता की तरफ से थाने में FIR दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब यहाँ के 44 थाना क्षेत्रों में तैनात किसी न किसी पुलिस कर्मचारी पर आरोप न लगे। ताज़ा मामला कानपुर के काकादेव थाने का है, जहाँ थाने के बाहर नारेबाजी करते लोग राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जिनका आरोप है कि थाना काकादेव में तैनात थाना अध्यक्ष रण बहादुर सिंह ने उन्हें अपने साथी के साथ हो रहे उत्पीड़न पर कार्यवाही का आश्वासन दिया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। काकादेव थाने में आए हुए हैं। आज हमारे विकलांग भाई जौहर अली को कुछ लोगों ने विजयनगर में मारा पीटा है, गाली गलौज करी है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है। इसके लिए हम लोग यहाँ काकादेव थाने में FIR लिखाने के लिए आए हुए हैं। शिकायत को लेकर थाने का घेराव किया गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि दिव्यांग उत्पीड़न को धार्मिक विवाद का रूप दिया जा रहा है, जिसका उदाहरण उनका साथी जौहर अली है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था। लेकिन थाना अध्यक्ष द्वारा रोजाना कोई न कोई बहाना बना दिया जाता है, जिसको लेकर एक समय सीमा तक रुकी पार्टी सड़क पर उतरकर संघर्ष करेगी। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करके आप अपने सुझाव हमको ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके सुझावों पर अमल कर सकें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।